हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सभी ठीक होंगे, सर्दी से बच रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता, अपन ने नीट के लिए वो सीरीज शुरू कर रखी है, प्रारंभ सीरीज चल रही है अपनी। तो उसके लिए जैसे अपन पढ़ रहे थे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, उसमें अपन ने दो पार्ट कर लिए थे, मोल कॉन्सेप्ट एंड कंसेंट्रेशन टर्म्स के लिए। तो अपन ने दो पार्ट कर चुके हैं, तो तीसरा पार्ट आज करने वाले हैं। तो उसमें देखते हैं आज अपन क्या क्या पढ़ेंगे। उसके लिए अपने पास क्या क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या 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 है। पहला अपने पास परसेंटेज यील्ड है, परसेंटेज यील्ड है, परसेंटेज प्योरिटी, सिक्वेंशियल रिएक्शंस, पैरेलल रिएक्शंस एंड जो डेंसिटी होती है उसकी टाइप्स क्या क्या है। तो देखते हैं बच्चों। अपने पास एक परसेंटेज यील्ड, क्या होता है परसेंटेज यील्ड? परसेंटेज यील्ड सबसे पहले देखेंगे यील्ड क्या होता है। यील्ड को क्या बोलते हैं दूसरी भाषा में? रिजल्ट। रिजल्ट या इसको प्रोडक्टिविटी भी बोल देते हैं कि यार कितना प्रोडक्ट आया है, प्रोडक्टिविटी। जैसे कि अपन देखते हैं अपने घर में कुछ भी सामान बनाते हैं, तो क्या कहते हैं, जितना रिएक्टेंट लिया भाई इसकी एक्सपेक्टेड क्या है। जितना रिएक्टेंट लेंगे उससे एक्सपेक्ट करके चलेंगे कि अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो इतना बन जाएगा। तो अपने पास होता है क्या है, जो रिएक्टेंट होता है वो पूरा रिएक्ट नहीं कर पाता है, एंड जो कन्वर्ट होता है टोटल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाता है। सभी रिएक्शंस की बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ रिएक्शंस होती है उसमें होता है कि पूरा 100% प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाता। जो रिएक्टेंट होता है वो कुछ अमाउंट बच जाती है रिएक्टेंट की, तो उसके कारण क्या होता है कि इसकी परसेंटेज देखते हैं कि भाई अपन ने रिएक्टेंट कितना लिया था, प्रोडक्ट कितना आया है, अपने एक्सपेक्ट कितना किया था। मेन बात क्या है, एक्सपेक्ट कितना किया था और अपने पास एक्चुअल में कितना आया है। तो परसेंटेज निकाल कर देखेंगे। एक तो अपने पास रिजल्ट आ गया एक्चुअल, और अपन ने माना था इतना आएगा। अपन ने आपने 10th बोर्ड के एग्जाम दिए होंगे, तो आपने क्या सोचा होगा कि भैया मेरे तो आएंगे 85% मार्क्स, लेकिन आपके आए कितने? 80%। आपने एक्सपेक्ट तो किया था, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन में देखेंगे कि रिजल्ट कितना हुआ है, उसके जो चेंज हुआ है वो कितना आया है। तो आप क्या करते हो, भाई मैंने एक्सपेक्ट तो 85 किया था, लेकिन एक्चुअल में मेरा 80 आया है, मल्टीप्लाई बाई 100। ये आपकी आ जाएगी परसेंटेज रिजल्ट के लिए जो आती है वो। अब ऐसे ही देखते हैं, जैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बनाते हैं, तो अपन एक तो देखते हैं जो एक्चुअल में अपने पास कितना प्रोडक्ट बन के आया है, और अपन ने एक्सपेक्ट कितना किया था। जैसे कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, अपन ने रिएक्टेंट ले लिए 50 ग्राम, तो अपन एक्सपेक्ट क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट आएगा वो भी 50 ग्राम का ही बन के आएगा। ये तो अपन ने एक्सपेक्ट कर लिया 50 ग्राम ही बन के आएगा, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, वो पूरा नहीं बन के आता। पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है, उसकी अमाउंट होती है किसी पर 42 ग्राम आ जाता है, 40 ग्राम आ जाता है, 20 ग्राम भी आ सकता है। वो हर कंडीशन पर वेरी करेगा, बदलता रहेगा। 20 ग्राम भी आ जाएगा, 10 ग्राम भी आ जाएगा, 5 ग्राम भी आएगा। वो जो जैसी टाइप की रिएक्शन होगी वो अपने पास आ जाएगा। तो क्या बता रखा है डेफिनेशन में, क्या कर रखा है, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज ऑलवेज लेस देन द कैलकुलेटेड अमाउंट ड्यू टू रिवर्सिबिलिटी इन द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में रिवर्सिबिलिटी होती है, वो चेंज होता रहता है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बनता रहता है, और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में बनता रहता है। यहाँ पर आगे चलकर इक्विलिब्रियम में पढ़ोगे। द यील्ड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन क्या दे रखी है, एक्चुअल यील्ड बाय द थ्योरेटिकल मैक्सिमम यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अपने पास एक्चुअल तो आ गई, क्या एक्चुअल यील्ड। अपन ने एक्सपेक्ट कितनी की थी, एक्सपेक्टेड यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। ये अपने पास क्या गई, परसेंटेज यील्ड आ जाएगी। अब देखते हैं इसके और दूसरा तरीका क्या करते हैं। एक अपन ने ले लिया भाई रिएक्टेंट है, ये एक्सपेक्ट कर लिया 50 ग्राम है अपने पास रिएक्टेंट है, तो एक्सपेक्ट करेंगे प्रोडक्ट में कितना बनेगा। विजिबल नहीं है, ये विजिबल हो जाएगा, हो रहा है, विजिबल है। तो अपन ने ये तो कर लिया अपने पास एक्सपेक्ट, लेकिन एक्चुअल में क्या बन के आएगा, रियल में वो आ गया 40 ग्राम बन के आ गया प्रोडक्ट। तो क्या पूछेंगे कि अपने पास इसकी परसेंटेज यील्ड कितनी आई है, तो एक्चुअल डिवाइडेड बाय एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट कितना किया था अपन ने, 50 ग्राम एक्सपेक्ट किया था,
मल्टीप्लाई बाई 100। इसको करेंगे, सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80% आ जाएगा। तो अपने पास परसेंटेज यील्ड कितनी आ जाएगी, 80% की। आपने एक्सपेक्ट कितना किया था और जो बन के क्या आया है, एक्चुअल में क्या आया है, उसका रेशियो होता है, उसको क्या बोलते हैं अपने पास, परसेंटेज यील्ड। अब इसके कुछ एग्जांपल्स है। जैसे पहला एग्जांपल दे रखा था, इन ए सर्टेन ऑपरेशन 358 ग्राम ऑफ TiCl4 इज रिएक्टेड विद 96 ग्राम ऑफ Mg। 96 ग्राम मैग्नीशियम ले रखा है, उसके साथ में 358 ग्राम टाइटेनियम क्लोराइड है। कैलकुलेट परसेंटेज यील्ड इफ 32 ग्राम ऑफ टाइटेनियम इज एक्चुअली ऑब्टेन्ड। जो अपने पास बन के आया है वो क्या आया है, 32 ग्राम टाइटेनियम अपने पास बन के आया है। तो इसकी रिएक्शन लिख कर देखेंगे। सबसे पहले रिएक्शन क्या आएगी, टाइटेनियम क्लोराइड है TiCl4 प्लस Mg, बन के क्या रहा है, टाइटेनियम प्लस MgCl2। अब इसको करेंगे बैलेंस। बैलेंस करना मैंने पिछली क्लास में आपको सिखा दिया था। तो बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2Mg और 2MgCl2। टाइटेनियम के कितने हो गए एटम्स, मॉलिक्यूल्स कंप्लीट हो गए, एक एक। क्लोरीन कितने हो गए, 4 हो गए, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। ऐसे अपने पास मैग्नीशियम के भी 2 हो गए, 2 इस साइड में है और 2 इस साइड में है। अब इसमें नंबर ऑफ मोल्स देखेंगे। 358 ग्राम क्या दे रखा है, टाइटेनियम क्लोराइड। ये रिएक्शन नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं, TiCl4 प्लस 2Mg gives us टाइटेनियम प्लस 2MgCl2। अब इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, कितना दे रखा है ये, 358 ग्राम तो दे रखा है ये TiCl4। एंड मैग्नीशियम कितना दे रखा था, मैग्नीशियम 96 ग्राम दे रखा था। मैग्नीशियम दे दिया 96 ग्राम और टाइटेनियम अपने पास ऑब्टेन हुआ है 32 ग्राम। अब इसके सबसे पहले निकाल लेंगे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, जो अपने पास गिवन मास है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। अब TiCl4 का अपने पास मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, नहीं दे रखा, निकाल लेंगे। TiCl4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, 48 प्लस क्लोरीन का कितना दे रखा है, क्लोरीन का भी नहीं दे रखा, तो इसका क्लोरीन का आता है 35.5। तो कितने मॉलिक्यूल्स है इसके, 4 मॉलिक्यूल्स है, 4 मल्टीप्लाई बाई 35 मल्टीप्लाई बाई, तो ये क्या आ जाएगा 48 प्लस 142, 190 ग्राम आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे TiCl4 के, डायरेक्ट लिख देंगे अपने पास 358 ग्राम डिवाइडेड बाई 198 मोल्स। ऐसे ही मैग्नीशियम का कितना दे रखा है, 96 ग्राम दे रखा है। मैग्नीशियम का अपने पास जो मॉलिक्यूलर वेट आता है वो कितना होता है, 24 होता है, 24, 4 मोल्स आ गए। अब देखेंगे लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट का भी अपने पास यहाँ पर लगेगा। तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा आएगा, ये तो आ जाएगा 4, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, ये कितना है 358 डिवाइडेड बाई 190, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये कितना आ जाएगा 2, और इसकी वैल्यू देखेंगे तो 2 से कम आएगी, इसकी वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेट आएगी 1.89, तो ऐसे इसकी वैल्यू आएगी। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया अपने पास, टाइटेनियम क्लोराइड क्या हो गया अपने पास, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो पूरा यूज कौन होगा, टाइटेनियम क्लोराइड। तो इसके कितने मोल्स है, 1.88 मोल्स। तो अपने पास बनाए कितना, एक्चुअल में कितना है ऑब्टेन हुआ है टाइटेनियम, 32 ग्राम अपने पास ऑब्टेन हुआ है। अब देखेंगे इसके तो 2 हो गए, तो 1.8 लिया था, तो यहां पर भी टाइटेनियम के कितने बनने चाहिए, 1.8 मोल्स बनने चाहिए, 1.8 मोल्स बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए। इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं 350 मल्टीप्लाई बाई 190। तो अपने पास इसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या आएगा, 1.88 मोल्स आएंगे। लेकिन अपने पास ये तो था एक्चुअल, एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं 1.88 मोल्स। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके एटॉमिक वेट से, 1.88 मल्टीप्लाइड बाई 48 ग्राम, इसका अपने पास एक्सपेक्टेड वेट आ जाएगा, एक्सपेक्टेड यील्ड आ जाएगी। और एक्चुअल में कितनी आ रही है 32 ग्राम। अब इसने पूछी क्या है, परसेंटेज यील्ड पूछी है, तो परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाई एक्सपेक्टेड यील्ड। एक्चुअल कितनी है 32
डिवाइडेड बाई, अगर ये लिखो तो ये लिख सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट अपने पास ये लिख रखा था 358 डिवाइडेड बाई 190 मल्टीप्लाइड बाई 48 परसेंटेज के लिए 100 आ जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये 190 था, ये ऊपर चला जाएगा, 32 मल्टीप्लाई बाई 190 डिवाइड बाई 358 इंटू 48 मल्टीप्लाई बाई 100। अब इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, अप्रोक्सीमेट 35% के अप्रोक्सीमेट आएगा। आप निकाल के देख लेना, अगर मैं करवाता हूं तो देख लो, 16 से काटेंगे, 16 2 3 एंड इसको करेंगे 16 से करेंगे, 358 को करेंगे 179। अब इसको करके देख लेंगे, अरे 190 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 179 मल्टीप्लाई बाई 3, इसको 180 मान लेते हैं। ये कितना आ जाएगा, 1 के अप्रोक्स आएगा कुछ, 1.1 मान लेते हैं, और इसको 33.3, तो अप्रोक्सीमेट 35% आएगा। आप निकाल के देख लेना, कैलकुलेशन कर लेना, 35% के अप्रोक्सीमेट आएगा। यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन दे रखे या नहीं दे रखे, तो यार 35.38% इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये अपने पास आ गई परसेंटेज यील्ड। दोबारा समझाऊं, दोबारा देख लो, जो अपने पास सबसे पहले लिया था, इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। अब इसने कितना दे रखा था, प्रोडक्ट में 358 ग्राम क्या दे रखा है, TiCl4 दे रखा है, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, 358 डिवाइडेड बाई 190, इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ऐसे ही मैग्नीशियम के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद में इसमें देखेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट वाला जो फॉर्मूला यूज हो रहा है, वो जो लग रहा है, कॉन्सेप्ट लग रहा है लिमिटिंग रिएजेंट का, तो अपने पास TiCl4 क्या आ जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट आ जाएगा। तो ये सबसे पहले खत्म होगा, इसके तो 1.88 मोल्स है और इसके 2 मोल्स है, तो ये कम है, तो पहले रिएक्शन खत्म हो जाएगी, रिएक्शन रुक जाएगी 1.88 मोल्स, इसके लगने के बाद में रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी तो टाइटेनियम की इस साइड में कितने मोल्स आएंगे, 1.88 मोल्स आएंगे, तो अपने पास टाइटेनियम के 1.8 मोल्स आ जाएंगे। और इसका अपने पास वेट निकालना जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो टाइटेनियम का कितना दे रखा था, एटॉमिक वेट 48, ये तो अपने पास एक्सपेक्टेड आ जाएगा। एंड जो एक्चुअल दे रखा था वो क्या दे रखा था कि भैया 32 ग्राम टाइटेनियम ऑब्टेन हुआ है, तो 32 डिवाइडेड बाई 1.88 मल्टीप्लाई बाई 48 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये इसकी परसेंटेज आ जाएगी। और इसको कर लेंगे सोलिए, 35.38% ही आएगा। इसका आंसर आ गया ये, जो ऑप्शन ए में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 0.05 मोल ऑफ LiAlH4। LiAlH4 के कितने दे रखे हैं, 0.05 मोल दे रखे हैं। इन ईथर सॉल्यूशन वाज प्लेस्ड इन ए फ्लास्क कंटेनिंग 74 ग्राम ऑफ 1 मोल टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। The product LiAlHC12H27O3 weighs 12.7 gram if lithium atoms are conserved. The percentage yield, इसमें भी परसेंटेज यील्ड पूछ ली। सबसे पहले इसकी रिएक्शन होती है, और रिएक्शन लिख कर देख लेंगे। रिएक्शन क्या दे रखी है, LiAlH4, ये रिएक्शन किसके साथ में कर रहा है, प्लस कंटेनिंग टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल क्या होती है, टर्सरी अल्कोहल हो जाता है, ये अपने पास टर्सरी अल्कोहल बन जाएगा। टर्सरी अल्कोहल आपने 10th में पढ़ा होगा, कार्बन एनिड्स कंपाउंड्स में जो टर्सरी अल्कोहल होता है उसके पास एक कार्बन होता है, कार्बन पर तीनों तरफ तो कार्बन CH3 ग्रुप जुड़ा होता है, और एक साइड में अपने पास OH लगा रहता है। और इसने प्रोडक्ट क्या बनाया है, LiAlHC12H27O3। अब इसमें दे रखा था 0.05 मोल दे रखे हैं LiAlH4 के, और इसके कोई मोल नहीं दे रखे। कितना दे रखा था, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल 74 ग्राम दे रखा था, 74 ग्राम दे रखा था। इसका अपने पास नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, C4H9OH।
इससे निकालेंगे कार्बन का कितना होता है, कार्बन का 12 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 9 प्लस 16 एंड प्लस 1, ये 48 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 1, ये कितना आ जाएगा 57, 57 प्लस 16 73, 74 आ जाएगा। तो इसका क्या आ जाएगा, 1 मोल आ जाएगा टर्सरीब्यूटाइल एल्कोहल का, 1 मोल टर्सरीब्यूटाइल एल्कोहल का आ गया। और इसमें क्या कह दिया इसने, जो LiAlHC12H27O3 है, इसमें जो लिथियम के एटम्स है वो बिल्कुल कंजर्व्ड रहेगा, जितने आने थे उतने यहाँ पर Li आया है, तो ये अपने पास हो गया रिएजेंट हो गया, 1 मोल यहाँ पर हो गया इसका। अब इस साइड में कितना बनेगा, इस साइड में इसने प्रोडक्ट बना रखा है 12.7 ग्राम। अब जो अपने पास फॉर्मूला है उससे निकाल कर देख लेंगे, क्या फॉर्मूला था, LiAlH, आगे क्या प्रोडक्ट बन रहा था, C12H27O3। अब इसका अपने पास मोलिकुलर वेट निकाल लेंगे, लिथियम का कितना होता है 7, एल्यूमिनियम का कितना आता है 27, हाइड्रोजन का 1 और एक कार्बन का 12 आता है अपने पास। कार्बन के नंबर कितने 12 मल्टीप्लाई बाई 12 और हाइड्रोजन कितने 27, 1 मल्टीप्लाई बाई 27 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 16, इससे निकालेंगे कितना आ जाएगा 34, 35 कर सकते हैं यहां तक, प्लस 12 इंटू 12 144 प्लस 27 प्लस 48 254 ग्राम आ जाएगा। अब इसने पूछा क्या था, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसके मोल्स दे रखे हैं 12.7 ग्राम डिवाइडेड बाई 254 ग्राम, इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। और इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स लिथियम आएंगे वो कितने आएंगे 0.05 मोल आएंगे, 0.05 मोल्स ऑफ लिथियम, ये इसने एक्सपेक्ट बता दिया। और जो एक्चुअल में आया है वो इतना आया है, इसको डिवाइड करेंगे 12.7 डिवाइडेड बाई 254 ग्राम। अब इससे नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो कितने आ जाएंगे, LiAlHC12H27O3 के, इसको डिवाइड करेंगे 127 बाई 254 कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, 1/20, 1/20 कितना आता है 0.05 मोल्स आ जाएंगे। तो एक्सपेक्टेड कितना था 0.05 और अपने पास जो आया है एक्चुअल में आया है 0.05 मोल्स ही आ गए। तो मैंने कहा था जो परसेंटेज यील्ड है वो 100% भी हो सकती है, पहले बताई थी। तो अपने पास परसेंटेज यील्ड क्या आ जाएगी, एक्चुअल डिवाइडेड बाई अपने पास एक्सपेक्टेड, 0.05 दोनों तरफ है, ये 1 आ जाएगा। तो परसेंटेज यील्ड कितनी आ जाएगी अपने पास 100% आ जाएगी। हो गया क्लियर, 100% कैसे आई, जो एक्सपेक्टेड यील्ड थी अपने पास वो भी 0.05 मोल्स की थी और जो अपने पास बनकर आए वो भी 0.05 मोल्स बनकर आए हैं। एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड दोनों सेम आ गई, तो उन दोनों को डिवाइड करेंगे, उनका रेशियो तो 1 आ जाएगा, 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, उनका परसेंटेज यील्ड आता है तो अपने पास 100% आ जाएगा। नेक्स्ट है अपने पास परसेंटेज प्योरिटी, परसेंटेज प्योरिटी। अब देखते हैं कि भैया कितना अपने पास जो रिएक्टेंट है वो प्योर लिया है इम्प्योर लिया है। जो अपने पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन में जाएगा वो तो पूरा प्योर होकर जाएगा, तो इसके लिए प्योरिटी निकाल देते हैं। परसेंटेज प्योरिटी के लिए कहते हैं भाई 80% प्योर माल है, इसमें से अपने पास निकालना प्रोडक्ट बनाएगा, लेकिन प्रोडक्ट में तो 100% होकर जाएगा, सही होकर जाएगा, वो बाकी इम्प्योरिटीज बच गई वो तो रेजिड्यू की फॉर्म में चली जाएंगी। तो अपने पास परसेंटेज प्योरिटी इसी के लिए आती है। एक क्वेश्चन करके देखते हैं, इसका फिर पता चलेगा। क्या दे रखा है, हाउ मच मार्बल ऑफ 90.5% प्योरिटी वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 10 liters of CO2 at 1 atmosphere 0 degree centigrade when the marble is acted upon the dilute HCl। इसने क्या दे दिया, मार्बल की ले रखी है। मार्बल का फॉर्मूला क्या होता है आपने 10th में पढ़ा होगा, एसिड बेसिस में पढ़ा होगा, केमिकल इक्वेशन रिएक्शन में पढ़ा होगा। मार्बल होता है अपने पास CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवा रखी है, HCl के साथ में रिएक्शन करवा रखी है। और बना क्या रखा है,
CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2, ये अपने पास इसके प्रोडक्ट आ रहे हैं। इसकी रिएक्शन करेंगे तो यही आएगा CaCl2। अब इसको बैलेंस कर देंगे, हो गया अपने पास सही। अब इसमें पूछा है 10 लीटर्स ऑफ CO2, अपने पास CO2 फॉर्म हुई है, वो कितनी हुई है, 10 लीटर हुई है। रिएक्शन आगे लिख लेते हैं, CaCO3 प्लस 2HCl gives us CaCl2 H2O प्लस CO2। अब इसने बता दिया कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है और 10 लीटर हुई है, और टेम्परेचर कितना दे रखा है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, और प्रेशर दे रखा है 1 बार। तो इस किसकी कंडीशन होती है, एसटीपी की कंडीशंस होती है। एंड एसटीपी की कंडीशंस पर अपने पास जो वॉल्यूम आती है, एक मोल की वॉल्यूम कितनी होती है, वो अपने पास 22.4 लीटर आती है। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस कितने होंगे, जो 10 लीटर था, 10 लीटर डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर, ये अपने पास क्या आ जाएंगे, इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे CO2 के। अगर CO2 के इतने मोल्स आए हैं तो CaCO3 के भी इतने ही मोल्स आएंगे। इक्वेशन बैलेंस कर रखी है, इस साइड में भी इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है और इस साइड में भी इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, दोनों तरफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स 1 है। तो CaCO3 कितना यूज होगा, 10 डिवाइडेड बाई 22.4 मोल्स। अब अपने पास बताना CaCO3 का मोलिकुलर वेट कितना होता है, कैल्शियम का होता है अपने पास 40, कार्बन का कितना होता है 12 प्लस ऑक्सीजन 3 मल्टीप्लाई बाई 16, ये 100 ग्राम आ जाता है। तो इसका मोल निकालेंगे, जो अपने पास CaCO3 यूज हुआ वो कितना हुआ है, 10 मल्टीप्लाई बाई 22.4 मल्टीप्लाई बाई 100 ग्राम, ये 44.6 ग्राम आएगा। कैलकुलेट कर लेना आप, 44.64 ग्राम क्या आ जाएगा अपने पास, CaCO3 रिक्वायर होगा 10 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए। अब इसने दूसरा क्या पूछ लिया कि जो अपने पास कैल्शियम कार्बोनेट था, CaCO3 था, जो मार्बल था, ये विजिबल है, CaCO3 था, वो अपने पास 90.5% प्योर है। अगर अपने पास 95.5% प्योर है तो उसके लिए अपने को कितना चाहिए, इसने तो 100% प्योर के लिए बता दिया। अगर 100% प्योर होगा तो अपने को इतनी रिक्वायरमेंट होगी, 44.64 ग्राम की रिक्वायरमेंट होगी। अगर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जो इसकी प्योरिटी बता रखी थी वो 90.5% बता रखी थी, ये बता रखी 90.5%। अगर 100% प्योर ले रहे हैं उसके लिए अपने पास कितना आ रहा है, 44.64 ग्राम। एक % प्योर के लिए कितना आएगा, 44.64 मल्टीप्लाई बाई 100, एंड 90.5% के लिए निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 44.64 डिवाइडेड बाई 90.5 मल्टीप्लाई बाई 100। अब इसका वेट निकालेंगे तो कितना आएगा, अप्रोक्सीमेट 49 ग्राम के लगभग आ जाएगा। आप कैलकुलेट कर लेना, 4464 डिवाइडेड बाई 90.5 कैलकुलेट करेंगे तो ये 49 ग्राम के अप्रोक्सीमेट आ जाएगा, ये जो इसका आंसर होगा। अगर 90.5% इम्प्योरिटी का ले रहे हैं तो इसकी नीड होगी 49 ग्राम की। अगर अपन 100% प्योरिटी का लेते हैं तो इसकी नीड थी 44.64 ग्राम। ये हो गया अपने पास परसेंटेज प्योरिटी के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट टॉपिक था अपने पास सीक्वेंशियल रिएक्शंस। सीक्वेंशियल रिएक्शंस क्या होते हैं, जैसे अपने पास कोई रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट में फॉर्मेशन हो रहा है तो बीच में एक इंटरमीडिएट बनाकर जाएगा सीक्वेंशियल रिएक्शन में जाने के लिए। अपने पास कोई रिएक्टेंट है ए, उसको सी में कन्वर्ट होना है तो क्या करेगा, डायरेक्ट सी में कन्वर्ट ना होकर वो पहले क्या होगा, वो ए से पहले बी में कन्वर्ट होगा और बी से सी में कन्वर्ट होगा। इनको बोल देते हैं सीक्वेंशियल रिएक्शंस।
या इंटरमीडिएट्स एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। जैसे अपने पास ए रिएक्टेंट है, वो पहले बी में कन्वर्ट होगा, सी में कन्वर्ट होगा, देन डी में होगा। ये इसकी इंटरमीडिएट फॉर्म्स आ जाती है, इनको क्या बोल देते हैं, इंटरमीडिएट्स होते हैं ये, जो बीच में आ जाते हैं। एंड ये अपने पास फाइनल प्रोडक्ट आता है। तो सीक्वेंशियल रिएक्शंस का मतलब क्या है, कोई भी रिएक्टेंट है वो डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता, वो पहले बीच में अपने पास एक इंटरमीडिएट फॉर्म लेके आता है, उसको क्या बोल देते हैं अपने पास, सीक्वेंशियल रिएक्शन। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या क्या रखी थी। दिस रिएक्शन इज डिफाइंड एज द रिएक्शन विच प्रोसीड्स फ्रॉम रिएक्शन टू फाइनल प्रोडक्ट्स थ्रू वन और मोर इंटरमीडिएट स्टेजेस। जो इसके बीच में इंटरमीडिएट आ जाते हैं उसको क्या बोल देते हैं अपने पास, सीक्वेंशियल रिएक्शन। द ओवरऑल रिएक्शन इज एज ए रिजल्ट ऑफ सेवरल सक्सेसिव एंड कंजुगेटिव स्टेप्स। स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन चलती है। ए से अपने पास पहले बी में कन्वर्ट हुआ, बी अब रिएक्टेंट का काम करेगा, बी सी में कन्वर्ट होगा, ये अपने पास फाइनल प्रोडक्ट आएगा सी। ये के लिए तो ये भी प्रोडक्ट है, लेकिन अपन ने फाइनल प्रोडक्ट चाहिए था सी, उसके लिए अपन ने बीच में बी को इंटरमीडिएट स्टेज के लिए काउंट कर लिया। अब चलते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। टू सक्सेसिव रिएक्शंस, ए कन्वर्ट हो रही बी में एंड बी कन्वर्ट हो रही है सी में, हैव यील्ड्स 90% एंड 80% रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज यील्ड ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए टू सी। परसेंटेज यील्ड का भी आ गया एंड इसमें सीक्वेंशियल रिएक्शन दोनों के एग्जांपल आ गए, ये उनका मिक्सअप है। जैसे अपने पास क्वेश्चन था ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है, ए से किस में गया, बी में, परसेंटेज यील्ड दे दी 90%। तो कि इससे क्या मानेंगे, परसेंटेज यील्ड का मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टेड अपॉन में नहीं, एक्चुअल अपॉन एक्सपेक्टेड मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसमें अपन ने ए कितना लिया होगा, लेट एज्यूम कि अपन ने लिया है 100 ग्राम, तो बी में कन्वर्ट हुआ तो कितना हो गया 90 ग्राम। 90% था तो 90 ग्राम हो जाएगा। अब दोबारा बी लिया है, वो कन्वर्ट हुआ है सी में, 90 ग्राम लिया था एंड इसकी इसने दे दी जो क्या कहते हैं परसेंटेज यील्ड कितनी दे रखी है, 80% दे रखी है। तो अपने पास 90 का 80% आएगा, वही तो सी में कन्वर्ट होगा बी के लिए। तो 90 मल्टीप्लाई बाई 80% आ जाएगा 72 ग्राम। 72 ग्राम ये आ गया। बी से सी में कन्वर्ट हुआ तो बी अपन ने 90 ग्राम लिया था, लेकिन अपने पास यील्ड आई है 72 ग्राम आई है। देख लेते हैं, ये अपने पास ए है, ए से बी में कन्वर्ट हुआ और बी से सी में कन्वर्ट हुआ। ए की अपन ने कितना माना था, इसकी यील्ड कितनी थी 90% एंड बी से सी में जाने की टेंडेंसी यील्ड कितनी आ रही थी 80% आ रही थी। अपन ने एज्यूम किया था ए का लेकर चले थे 100 ग्राम लेकर चले थे, तो बी में जाते जाते कितना हो गया 90 ग्राम हो गया। ये बीच में पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाया। अब इसकी बी से सी में जो परसेंटेज यील्ड आ रही है वो कितनी आ रही है 80% है, यहां तक जाते जाते 72 ग्राम हो गया। अब इसने पूछा ए से सी में जाने के लिए जो ओवरऑल यील्ड आएगी वो कितनी आएगी, ये कितना गया है 72 से 100 से 72 ग्राम पर चला गया। तो ए एक्सपेक्ट कर रहा था कि जाने के लिए जो अपने पास सी पर जाएगा वो पूरा 100 ग्राम जाएगा। इसने एक्सपेक्ट किया क्या था कि पूरा 100 ग्राम आना चाहिए, लेकिन आया कितना है 72 ग्राम। तो अपने पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज यील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल्स टू एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाई जो अपन ने आई थी जो एक्सपेक्ट की थी, एक्सपेक्टेड लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं दूसरी भाषा में थ्योरेटिकल भी लिख सकते हैं, थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाई 100। एक्चुअल कितनी आ रही है 72 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100, 100 से 100 कट जाएगा, 72% इसकी क्या आ जाएगी ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी ओवरऑल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 72% कहां पर आ रहा है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 72% यहां पर हो रही है। दोबारा समझाऊं, ए से बी में गया और एंड बी से सी में गया, ये कौन सी रिएक्शन होगी, किस टाइप की रिएक्शन है ये,
अपने पास सक्सेसिव रिएक्शन है, सक्सेसिव टाइप की रिएक्शन है। ए से बी में जाने के लिए इसको कितना चाहिए था, 90% यील्ड दिखाई थी इसने, एंड बी से सी में जाने के लिए यील्ड कितनी थी इसकी, 80% थी। तो ए से बी में गया, ए ने एक्सपेक्ट किया कि भाई मैं तुझको 100 ग्राम दे रहा हूं, तो बी में जाएगा, कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो वहां पर भी 100 ग्राम होना चाहिए, लेकिन वहां पर 90 ग्राम गया, 90% गया, तो 100 से 90 पे हो गया। बी से सी में गया है, तो बी ने भी क्या एक्सपेक्ट किया होगा कि पूरा 90 ग्राम जाए, लेकिन यहाँ पर क्या कितना आया है, प्रोडक्ट कन्वर्ट होकर 72 ग्राम। तो इसकी अपने पास 80% दे रखी थी, इन्होंने दोनों ने दे रखी थी। तो अपन ने प्रोडक्ट निकाल लेंगे, ए से बी में गया तो 90 ग्राम एंड बी से सी में आया तो इसके हो गया 72 ग्राम तक प्रोडक्ट आ गया। अब उसके बाद हमें आगे चलते हैं, तो इसने क्या पूछ लिया, अगर ए से डायरेक्ट सी में जाएंगे तो कितना कन्वर्ट होगा, कितना अपने पास यील्ड आएगी। तो ए तो अपने पास 100 था, लेकिन सी में गया तो कितना हो गया है, 72 ग्राम। तो अपने पास परसेंटेज यील्ड क्या आती थी, एक्चुअल यील्ड अपॉन में एक्सपेक्टेड यील्ड मल्टीप्लाई बाई 100। तो 72/100 मल्टीप्लाई बाई 100, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 72%, जो अपने पास ऑप्शन सी में राइट आंसर आ रहा है। अब देखते हैं आगे, अपने पास क्वेश्चन दे रखा है, मिनिमम अमाउंट ऑफ Ag2CO3 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सफिशिएंट ऑक्सीजन फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ C2H2। C2H2 क्या होता है, अपने पास इथाइन होता है, इसका कंप्लीट कंबशन करवाना विच प्रोड्यूस 11.2 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या कर रखे, 11.2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है 1 एटमॉस्फेयर एंड 273 केल्विन। ये अपने पास एसटीपी कंडीशन आती है, यहाँ पर कितना हो गया, प्रोड्यूस 11.2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो गई। तो अपने पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितने आ जाएंगे, 11.2 डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। अब आप पूछोगे 22.4 लीटर कहाँ से आया, जो अपने पास एसटीपी कंडीशन होती है उसमें 1 मोल कितने का आता है, 1 मोल में वॉल्यूम होती है 22.4 लीटर। तो अपने पास ये आ जाएगा 1/2 मोल। अब ये आ गए अपने 2 CO2 आ गए, इससे निकालेंगे जो अपने पास ऑक्सीजन के मोल यूज हुए हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 2, 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू मल्टीप्लाई बाई हाफ। तो अपने पास ऑक्सीजन के 5/4 मोल्स आ गए। अब ये 5/2 O2 आया है, यहाँ पर हाफ O2 यूज हो रहा है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने यूज हो जाएंगे, 5/4 मल्टीप्लाई बाई हाफ, ये कितना आ जाएगा 5/8 मोल्स। किसके चाहिए अपने को, 5/4 मोल्स तो चाहिए अपने पास O2 के। तो अगर इसको कर रहे हैं कन्वर्ट Ag2CO3 में जाएगा, तो अपने को चाहिए कितने, 5/8 मोल्स तो आ गए अपने पास O2 के। अगर इसमें देख लेते हैं आगे, Ag2CO3 गेट कन्वर्टेड इनटू 2Ag प्लस CO2 प्लस हाफ ऑफ O2। अब इस पर ऑक्सीजन की O2 यहाँ पर कितने मोल्स चाहिए अपने पास, 5/8 मोल्स चाहिए। 5/8 मोल्स ऑक्सीजन के इसको प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए, इतनी ऑक्सीजन अपने को प्रोड्यूस करनी है। तो Ag2CO3 की नीड कितनी होगी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 5/8 मल्टीप्लाई बाई 2। तो Ag2CO3 के कितने मोल चाहिए अपने को, 5/4 मोल्स। अब इसने क्या पूछा है, वेट पूछा होगा, मिनिमम अमाउंट ऑफ Ag2CO3 रिक्वायर्ड। Ag2CO3 है, इसकी अमाउंट पूछी है, तो इसको हो गए 5/4 मोल्स, 5/4 मोल्स आ गए। यहां पर छोड़ सकते हैं इसको, लेकिन इसने पूछ लिया, वेट पूछ लिया, तो क्या करेंगे, इसका मोलिकुलर वेट निकालेंगे। सिल्वर होता है उसका मोलिकुलर वेट कितना, एटॉमिक वेट आता है 108 कितने मोलिकुल्स है 2, प्लस कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन के कितने मोलिकुल्स है 3 है, एक का कितना आता है 16, करेंगे 216 प्लस 12 प्लस 48, ये कितना आ जाएगा 276 ग्राम आ जाएगा 1 मोल का वेट। अब इसने अमाउंट ऑफ Ag2CO3 रिक्वायर्ड पूछ ली, तो Ag2CO3 रिक्वायर्ड पूछ ली, तो कितने मोल्स है अपने पास, 5/4 मोल्स मल्टीप्लाई बाई 276 ग्राम। अब इसको सोल्व कर लेंगे, 4 से कटेंगे इसको, 6 मल्टीप्लाई बाई 4 624, 3 बच जाएगा 9 69 मल्टीप्लाई बाई 5 ग्राम, ये कितना आ जाएगा 345 ग्राम आ जाएगा। ऑप्शन ऑब्जेक्टिव था या सब्जेक्टिव था,
सब्जेक्टिव ही था, तो यहाँ पर लिख देंगे जो अमाउंट ऑफ Ag2CO3, अमाउंट ऑफ Ag2CO3 रिक्वायर्ड, Ag2CO3 रिक्वायर्ड is equals to 5 moles, 5/4 moles, or we can say that 345 ग्राम। इसका अपने पास आ जाएगा आंसर 345 ग्राम। नेक्स्ट चलते हैं पैरेलल रिएक्शंस। पैरेलल रिएक्शंस क्या होती है? व्हाट इज पैरेलल रिएक्शंस? अपने पास रिएक्टेंट एक ही होता है लेकिन उससे प्रोडक्ट डिफरेंट बन जाते हैं। अपने पास कोई रिएक्टेंट ले लिया ए, वो किसमें प्रोडक्ट क्या बना रहा है? बी। अब ए प्रोडक्ट ए ही अपने पास, रिएक्टेंट ए है, वो क्या कर रहा है? वो सी भी बना रहा है। फॉर एग्जांपल अपने पास क्या है? हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है, H2 प्लस O2, वो क्या करते हैं? वाटर भी बनाते हैं और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी बनाते हैं। H2 प्लस O2 गिव्स अस H2O2। एक तो अपने पास बन गया वाटर, दूसरा बन गया हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। रिएक्टेंट तो अपने को दोनों यही यूज किए थे, H2 प्लस O2, लेकिन इन्होंने प्रोडक्ट क्या क्या बना दिए? एक ने तो अपने पास H2O बना दिए, एक ने क्या बना दिया? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ऐसे अपने पास आता है कार्बन होता है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? C प्लस हाफ O2, ये क्या बना देगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। एंड कार्बन प्लस ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म में ये क्या बना देगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अपने पास रिएक्टेंट सेम थे लेकिन प्रोडक्ट डिफरेंट आ गए। एक ही रिएक्टेंट से डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे, उन रिएक्शंस को क्या बोल देंगे? पैरेलल रिएक्शन बोल देंगे। डेफिनेशन आगे दे रखी होगी। द रिएक्शंस इन व्हिच ए सब्सटेंस रिएक्ट्स और डिकम्पोज इन मोर देन वन वे आर कॉल्ड पैरेलल और साइड रिएक्शंस। मतलब एक ही उससे एक ही रिएक्टेंट जो अपने पास मोर देन वन एंड टू हो या टू से ज्यादा अपने पास प्रोडक्ट देगा, उनको क्या बोल देंगे? पैरेलल रिएक्शंस बोल देंगे। ये दे रखा है, A get converted into B and A get converted into C। हो गया। इसका एग्जांपल भी दे रखा होगा, मैंने बता दिया था। पहले एग्जांपल ही देख लेते हैं। यहां पर दोबारा लिख दूंगा, ये लिख रखा कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एक एग्जांपल अपने पास ये है, हो गया। पैरेलल रिएक्शंस का आ गया एग्जांपल। अब देख लेते हैं इसके क्वेश्चन कर कर। Find out moles of CO2 and CO produced by combustion of 2 moles carbon with half O2, 1.25 O2 leaving no residue। अब इसके क्वेश्चन करते हैं। अपने पास CO2 है, CO2 कैसे बनेगी? कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस CO2। अगर अपने को बनाना है कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना है, वो कैसे बनेगा? हाफ ऑफ O2 गिव्स अस कार्बन मोनोऑक्साइड। अपने पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने थे? 2 थे। नंबर ऑफ कार्बन एटम मोल्स 2। तो लेट अज्यूम कर लेते हैं कि भैया इसमें x मोल्स का यूज हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए x मोल्स का कार्बन के यूज हो गए। अगर x मोल्स इसके यूज हुए तो ऑक्सीजन के भी x मोल्स यूज हो जाएंगे O2 के। एंड अपने पास x मोल्स क्या बनकर आ जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा बच गए 2 मोल्स अपन ने टोटल लिए थे, तो कार्बन के x तो यहाँ पर रिएक्ट कर गए, तो बच्चे हुए 2 - x यहाँ पर रिएक्ट कर जाएंगे। अगर 2 - x यहाँ पर रिएक्ट करेंगे तो जो अपने पास ऑक्सीजन के कितने यूज होंगे? 2 - x डिवाइडेड बाई 2 O2। एंड जो अपने पास प्रोडक्ट बनकर आएगा उसके भी 2 - x मोल्स बनकर आएंगे। इतना हो गया। अब ऑक्सीजन के कितने मोल दे रखे? O2 के 1.25 मोल्स दे रखे। और अपने पास कितने आए हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन गिवन कितने हैं? 2 मोल्स गिवन है। एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 गिवन 1.25 मोल्स। हो गया। अब देख लेते रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड से। 2 - x प्लस x, ये तो अपने पास 2 मोल्स आ जाएंगे कार्बन के, सही है। अब ऑक्सीजन के कितने मोल्स ले रखे? 1.25, तो इनको ऐड कर देंगे। x मोल तो चाहिए थे अपने पास बनाने के लिए अगर अपन कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे थे, और 2 - x/2 चाहिए थे अगर अपन कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे थे। टोटल मोल्स कितने थे अपने पास? 1.25 मोल्स।
अभी ये हो गया आपके पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और कुछ नहीं है। सिंपल वे में करके दिखाते हैं। सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2x प्लस 2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1.25। एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 1.25। x इज इक्वल्स टू 1.25 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 2। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.5 माइनस 2 एंड x की वैल्यू क्या आएगी अपने पास 0.5 मोल। ये x की क्या वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 0.5 मोल। x यहाँ पर क्या दे रखा था, x मोल्स किसके प्रोड्यूस हो रहे थे CO2 के। तो CO2 के कितने मोल्स प्रोड्यूस हो गए, CO2 कितने मोल्स प्रोड्यूस हुए हैं 0.5 मोल। 0.5 मोल्स ऑफ CO2 आर प्रोड्यूस्ड एंड अपने पास CO कार्बन मोनोऑक्साइड के कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे 2 माइनस 0.5 इक्वल्स टू 1.5 मोल। ये किसके प्रोड्यूस हो गए, कार्बन मोनोऑक्साइड के। इसका आंसर क्या आएगा, फाइंड आउट द मोल्स ऑफ CO2। तो नंबर ऑफ CO2 मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड कितना आ जाएगा इसका आंसर 0.5 एंड सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस्ड क्या जाएगा 1.5 मोल्स। आ गया आंसर, ये इसका आंसर है। आ गई अपने पास पैरेलल रिएक्शन समझ में। नेक्स्ट चलते हैं, डेंसिटी आ गई। डेंसिटी क्या होती है, जनरल टर्म में पढ़ते होंगे, फिजिक्स में पढ़ते होंगे आप। डेंसिटी को क्या बोलते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। अब डेंसिटी अपने पास क्या होती है, एब्सोल्यूट डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी। एब्सोल्यूट डेंसिटी तो आती है भाई अपने आप में निकाल रहे डेंसिटी, उसको बोल देते हैं एब्सोल्यूट डेंसिटी। एंड जो रिलेटिव डेंसिटी होती है वो दो डेंसिटीज का रेशियो होती है, वो किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, एक डेंसिटी किसकी है दूसरी डेंसिटी किसकी है, दोनों के आपस में रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो उसको क्या बोल देते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। एब्सोल्यूट डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी। आगे चलते हैं अपने पास, जो अपने पास एब्सोल्यूट डेंसिटी होती है वो कैसे आती है, पहले देख लेते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, इसको क्या बोलते हैं डेंसिटी। अब डेंसिटी भी आती है दो टाइप्स के लिए आती है भाई, सॉलिड लिक्विड के लिए अलग आएगी एंड गैसेज के लिए अलग आएगी। तो सॉलिड एंड लिक्विड्स के लिए निकालते हैं तो उनको क्या बोल देते हैं, डेंसिटी हो जाएगी मास अपॉन वॉल्यूम फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। दूसरी आती है अपने पास इसके लिए गैसेज के लिए, गैसेज की भी वही होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो अपने पास आइडियल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला होता है, इक्वेशन है PV इज इक्वल्स टू nRT। एक मोल के लिए निकाल रहे हैं, n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, n इज इक्वल्स टू 1, देन वी कैन से दैट PV इज इक्वल्स टू RT। अपने को वॉल्यूम निकालनी थी, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू RT बाई V, RT बाई P, सॉरी वॉल्यूम इज इक्वल्स टू RT बाई P, m वॉल्यूम है RT बाई P। तो अपने पास डेंसिटी आ जाएगी गैसेज के लिए, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास इनटू प्रेशर अपॉन RT। मास जो अपने पास गैस का गिवन होगा उसमें जिस प्रेशर पर गिवन होगा अपॉन R बाई R इंटू टी, जहां पर R होगा अपने पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होगा एंड T होगा वो अपने पास टेम्परेचर होगा, ये इसमें दे रखा होगा। लिक्विड एंड गैसेज एब्सोल्यूट डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। रिलेटिव डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी आती है वाटर के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, ये अपने पास लिख लेंगे डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। जिस भी सब्सटेंस की अपने को डेंसिटी निकालनी है, रिलेटिव निकालनी है, उसके अपन में कर देंगे डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, जो अपने पास 1 आती है। ये क्या हो जाएगा अपने पास रिलेटिव डेंसिटी आ जाएगी, इसको दूसरा नाम देते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। ये अपने पास आ जाएगी डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरी दे रखी थी गैसेज के लिए, क्या दे रखी थी, एब्सोल्यूट डेंसिटी क्या आएगी, मास बाय वॉल्यूम।
मास बाई वॉल्यूम के लिए क्या आएगा, मास अपॉन वॉल्यूम, मैंने बताया था पी वी इक्वल्स टू आर टी, वॉल्यूम आएगी आर टी बाई पी, मास अपॉन आर टी बाई पी, पी अपने डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर में चला जाएगा, पी एम बाई आर टी, ये यहीं पर यही आ रही है पी एम बाई आर टी। पी प्रेशर है गैस का, एम दे रखा है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस है, आर है अपने पास गैस कांस्टेंट है, एंड टी है वो अपने पास टेम्परेचर है। नेक्स्ट चलते हैं, फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ SO3 गैस विद रिस्पेक्ट टू मीथेन। मीथेन की रेस्पेक्ट में निकालनी है, मीथेन की डेंसिटी निकालनी है अपने पास, SO3 गैस की डेंसिटी निकालनी, रिलेटिव डेंसिटी मीथेन के रेस्पेक्ट में। तो अपने पास फॉर्मूला क्या आता था गैसेज के लिए, फॉर्मूला क्या था, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय आरटी, मास गिवन मॉलिक्यूल ये वेट गिवन। तो अपने पास निकालने किसकी है, SO3 गैस की, P ऑफ मास ऑफ SO3 गिवन अपॉन RT अपॉन प्रेशर इनटू मास ऑफ मीथेन CH4 अपॉन RT। तो कंडीशन होती है वो अपने पास कुछ नहीं दे रखा, कंडीशन आइडियल दे रखी, तो अपने मान लेंगे प्रेशर होंगे और दोनों गैसेज के सेम होंगे, टेम्परेचर भी अपने पास सेम होगा, और जो गैस कांस्टेंट होता है आर होता है वो तो कांस्टेंट ही होता है। तो अपने पास जो डेंसिटी आएगी मास ऑफ SO3 अपॉन मास ऑफ मीथेन, जो SO3 का आएगा एज्यूम कर ले भाई दोनों के पास एक एक मोल है, ज्यादा नहीं है, एक एक मोल से निकाल कर देख लेंगे। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO3 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मीथेन CH4। अब SO3 का कितना आएगा, सल्फर का कितना होता है 32 ग्राम होता है, और ऑक्सीजन के कितने एटम्स है 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाई 16 डिवाइडेड बाई CH4 का कितना आएगा, कार्बन का कितना होता है 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 4 कितना आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 16, इसको करेंगे तो 5 आ जाएगा। जो इसकी रिलेटिव डेंसिटी आएगी वो कितनी आ जाएगी, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ SO3 विद रिस्पेक्ट टू मीथेन इज इक्वल्स टू 5। ये इसका आंसर आ जाएगा, हो गया, इसका आंसर क्या आ जाएगा 5। अच्छा सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव है क्या, तो ऑप्शन डी इसका आंसर आ जाएगा, आंसर डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं अपने पास, क्वेश्चन दे रखा था एटॉमिक मास ऑफ ए मेटल इज 27 यूनिट। जो अपने पास एटॉमिक मास दे दिया, एटॉमिक मास कितना दे रखा था 27 यूनिट। दूसरी कंडीशन क्या दे दी इसके साथ में, एटॉमिक मास के साथ में, इट्स वैलेंस इज 3, वैलेंस इसने 3 बता दी, द वेपर डेंसिटी ऑफ द वोलेटाइल मेटल क्लोराइड विल बी। अच्छा वेपर डेंसिटी रहेगी, वेपर डेंसिटी और बता देता हूं, वेपर डेंसिटी क्या होती है, ये इतनी निकालनी थी, तो एक वेपर डेंसिटी और देख लो, वेपर डेंसिटी आती है डेंसिटी ऑफ द गैस जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं अपॉन डेंसिटी ऑफ H2 गैस गिवन गैस अपॉन, तो अपने पास इसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा, PM गैस अपॉन RT अपॉन P इंटू मास ऑफ H2 गैस अपॉन RT। तो RT से RT कट जाएगा, प्रेशर से प्रेशर कट जाएगा, अभी आ जाएगा एक मोल के लिए निकाल कर देख लेंगे, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2 गैस। तो अपने पास आ जाएगा डेंसिटी, वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन H2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना आता है 2 आता है, तो वेपर डेंसिटी आ जाएगी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस डिवाइडेड बाई 2, या सब्सटेंस की भी लिख सकते हैं, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई 2, या इससे मॉलिक्यूलर वेट भी निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा वेपर डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई 2। ये फॉर्मूला याद कर लो, पेपर में नीट के एग्जाम में और IIT में यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है। वेपर डेंसिटी का जो अपने पास आएगा
डेरिवेशन आएगा उसको क्या होता है, वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय 2। अब चलते हैं अपने पास क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या दे रखा था, एटॉमिक मास दे दिया 27 यूनिट, वैलेंसी दे दी 3, वेपर डेंसिटी पूछ ली वोलेटाइल मेटल क्लोराइड। अब 27 के लिए 27 यूनिट दी थी एंड ट्राईवैलेंट दिया था, तो अपने पास एलिमेंट क्या आ जाएगा भाई, ट्राईवैलेंट भी है और इसका एटॉमिक मास कितना है 27। तो अपने पास क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा। एंड एल्यूमिनियम का क्लोराइड बनाते हो क्या होता है AlCl3। ये अपने पास इसका क्या आ जाएगा AlCl3 फॉर्मूला आ जाएगा। वेपर डेंसिटी पूछी है, वेपर डेंसिटी क्या थी, एटॉमिक मास दे दिया, वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू मोलिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय 2। तो अपने को तो वेपर डेंसिटी निकालनी है, तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू मोलिकुलर वेट ऑफ AlCl3 डिवाइडेड बाय 2। AlCl3 के लिए एल्यूमिनियम का अपने पास दे रखा था 27, क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन का 35.5 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाई 35/5, ये कितना आ जाएगा 106.5 प्लस 27, ये आ जाएगा 133.5 ग्राम। अब अपने को तो वेपर डेंसिटी निकालनी है, वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू मोलिकुलर वेट कितना आ गया इसका 133.5 ग्राम डिवाइडेड बाई 2, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 67.75 ग्राम, 67.5 ग्राम नहीं आएगा, वेपर डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी है ये यूनिटलेस होती है, ये आ जाएगा अपने पास 67.75। देखते ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है, 66.75 आएगा, 133 के लिए 66.75 आएगा सॉरी, तो इसका आंसर आ जाएगा 67.5। कहाँ पर है, कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, वो अपने पास एक क्वेश्चन है द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड इज 1.1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, assuming no empty space to be present between water molecules, the volume occupied by one molecule of water is approximately। जो अपने पास एक मॉलिक्यूल वाटर का होगा वो कितनी वॉल्यूम को घेरेगा, एज्यूम करेगा, उसको ऑक्यूपाई करेगा, उसकी अपने को वॉल्यूम निकालनी है। तो अपने पास डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब इसकी डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी कितनी दे रखी है 1 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब इसको सॉल्व करेंगे, यूनिट में सिंप्लीफाई करेंगे, तो 1 इंटू यहाँ पर कर लेते हैं 1 × 10⁻³ किलोग्राम को लिख लेंगे 100 ग्राम 1000 सॉरी, मीटर क्यूब के लिए कितना आता है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 की क्यूब आएगा तो 3 बार इसको कर देंगे, ये क्या आ जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, 3 से 3, तो अपने पास डेंसिटी आ जाएगी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसको बोल सकते हैं 1 ग्राम पर मिलीलीटर। अपने पास डेंसिटी आ गई, डेंसिटी क्या आ गई 1 ग्राम पर मिलीलीटर। अब इसने पूछा है जो अपने पास एक H2O का मॉलिक्यूल होता है 1 H2O मोल इज इक्वल्स टू 18 ग्राम का होता है, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 1 मोल ऑफ H2O कंटेन्स कितने मॉलिक्यूल कंटेन्स करेगा 6.023 मल्टीप्लाई बाई 23 मॉलिक्यूल्स। तो इसको लिख सकते हैं 18 ग्राम ऑफ H2O कंटेन्स कितने कंटेन करेगा मॉलिक्यूल 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब अपने पास एक मॉलिक्यूल कितना वेट होगा, एक मॉलिक्यूल में कितना वेट होगा 1 मॉलिक्यूल वेज, एक मॉलिक्यूल का वेट कितना होगा 18 डिवाइडेड बाई
6.023 मल्टीप्लाई बाई 23 ग्राम। अब इसको अप्रोक्सीमेट में निकाल के देख लेंगे। 3, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻23 ग्राम। ये क्या आ गया, एक मॉलिक्यूल का वेट आ गया। अब अपने पास वेट आ गया, डेंसिटी क्या होती थी, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास की वैल्यू तो अपने पास ये आ गई, वॉल्यूम अपने को निकालनी, डेंसिटी की वैल्यू आ गई 1 ग्राम पर मिलीलीटर। इसको अपनी दूसरी तरफ भेज देंगे, डेंसिटी है 1 ग्राम पर मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 ग्राम अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम अपने को निकालनी है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻23 ग्राम पर 1 ग्राम पर मिलीलीटर। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, वॉल्यूम अपने पास आ जाएगी 3 × 10⁻⁻23 मिलीलीटर। क्या इसका यही आंसर आ रहा है, ऑब्जेक्टिव था या सब्जेक्टिव था, देख लेते हैं। 3 × 10⁻⁻23 मिलीलीटर, इसका ऑप्शन है, ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। दोबारा समझाओ इसको कैसे सोल्व किया है। अपने पास देखेंगे डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी इसने दे रखी थी 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसको अपन सिंपली यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेंगे, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में करेंगे तो जो अपने पास 1 किलोग्राम होता है उसमें 1000 ग्राम होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो कर लेंगे, सेंटीमीटर क्यूब के लिए लिख लेंगे 100⁻³ एंड अपने पास 1000 के लिए, किलोग्राम के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन अपने पास 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। डेंसिटी क्या आ जाएगी, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और जो 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है वो 1 मिलीलीटर के इक्वल होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी आ जाएगी अपने पास 1 ग्राम पर मिलीलीटर। नेक्स्ट देखते हैं, अपने पास डेंसिटी आ गई। जो अपने पास 1 H2 का मोल होता है वो 80 ग्राम का होता है। जो अपने पास 80 ग्राम वाटर कितने मॉलिक्यूल्स कंटेन करता है, 6.023 इंटू मल्टीप्लाई बाई 23 मॉलिक्यूल्स वो करता है। इसके लिए निकालना क्या था, अपने पास एक मॉलिक्यूल के लिए निकालना था, 1 मॉलिक्यूल के लिए निकालना था। तो अपने पास सबसे पहले निकालेंगे 1 मॉलिक्यूल का वेट निकाल लेंगे। 1 मॉलिक्यूल का वेट निकालने के लिए क्या करेंगे, 18 ग्राम के पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। तो अपने पास एक मॉलिक्यूल के लिए कितना आ जाएगा, 18 बाई 6.023 मल्टीप्लाई बाई 23 ग्राम आ जाएगा। अब इसको अप्रोक्सीमेट में कर लेंगे, डिवाइड काटेंगे तो 3 आ जाएगा। और जो अपने पास 10⁻23 थी, नीचे थी प्लस पॉजिटिव में थी, ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, नेगेटिव में, इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो अपने पास वेट आ जाएगा 3 × 10⁻⁻23 ग्राम, ये इसका मोलिकुलर वेट आ जाएगा, सॉरी एक मॉलिक्यूल का वेट आ जाएगा। अब अपने को निकालनी क्या थी, एक मॉलिक्यूल की वॉल्यूम निकालनी थी। तो अपने पास डेंसिटी क्या थी, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी की अपने पास वैल्यू आ रही थी 1 ग्राम पर मिलीलीटर। डेंसिटी आ गई, अपने पास मास पता है, वॉल्यूम निकालनी है। तो वॉल्यूम को इस साइड में कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 10⁻⁻23 अपॉन 1 ग्राम पर मिलीलीटर, इससे आएगा। तो अपने पास वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी 3 × 10⁻⁻23 ml। यही अपने का आंसर आएगा। तो आंसर क्या रहा है, ऑप्शन ए में इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। आंसर क्या आ गया इसका, ए, जो कि करेक्ट है। अब देख लेते हैं बच्चों, जो क्वेश्चन आप नहीं कर सकते, जो मैंने असाइनमेंट 1 एंड असाइनमेंट 2 में, असाइनमेंट 1+2 उसमें से कुछ क्वेश्चन यहाँ पर है और कुछ क्वेश्चन बाहर से आए, मैंने ऐड किए हैं अलग से, ताकि जिनमें लगता है कि आपको डाउट है या आपसे सोल्व नहीं हो पाएंगे, तो उनके लिए मैंने यहाँ पर इनको ऐड किया था। पहला क्या दे रखा है, 80 ग्राम ऑफ SOX गैस, कोई सल्फर ऑक्सीजन के X मॉलिक्यूल्स के साथ ऑक्यूपाइज कर रखी है, 15 लीटर वॉल्यूम है, 2 एटमॉस्फेयर एंड 300 केल्विन है। द वैल्यू ऑफ X, वैल्यू बतानी है, X की वैल्यू बतानी है। अपने पास सबसे पहले देख लेते हैं इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे। तो अपने पास फॉर्मूला क्या होता है था, PV = nRT। तो अपने पास प्रेशर कितना दे रखा था, 2 एटमॉस्फेयर, SOX वॉल्यूम दे रखी थी, नंबर ऑफ मोल्स दे रखे थे। वॉल्यूम कितनी दे रखी है, 15 लीटर दे रखी है, 15 लीटर इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, 80 ग्राम है,
अपने पास गिवन वेट है, मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए क्या करेंगे, SOX का मान लेंगे। जैसे अपने पास सल्फर का कितना होता है 32 प्लस x मल्टीप्लाई बाई 16, इसको क्या लिख लेंगे 32 प्लस 16x, 16 को कॉमन ले लेंगे x प्लस 2, इसका अपने पास क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा 16x प्लस 2 इंटू आर, कितनी आर की वैल्यू क्या दे रखी है 0.08 लीटर ATM पर केल्विन मोल इंटू, ये वैल्यू नहीं रख, इसकी यूनिट अपने बाद में रख लेंगे। टेम्परेचर कितना दे रखा है 300 केल्विन दे रखा है। तो अपने को वैल्यू क्या निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 16 को 80 से डिवाइड करेंगे, 16 बाई 5, 16 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल्स टू 80। अब इसको इससे काट देंगे, 15 से कटेगा 5 से कटेगा 15, 3 एंड 6 हो जाएगा, इससे काट देंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल्स टू 500 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई बाई 6। तो इसका क्या आ जाएगा x प्लस 2 की वैल्यू क्या आ रही है 50 मल्टीप्लाई बाई 0.08। तो x प्लस 2 क्या आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाई 8 बाई 100, 2 x प्लस 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 4, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, x की वैल्यू 2 आ गई तो अपने पास गैस कौन सी हो जाएगी SOX थी, x की वैल्यू 2 है, SO2 गैस आ जाएगी। तो इसने क्या पूछा था केवल x की वैल्यू पूछी थी, द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू, x की वैल्यू अपने पास ये आ गई 2, तो अपने पास गैस कौन सी हो जाएगी सल्फर डाइऑक्साइड SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, तो अपने पास क्वेश्चन है 112 मिलीलीटर ऑफ NO2 एट 1 एटमॉस्फेयर एंड 273 केल्विन। 1 एटमॉस्फेयर एंड 273 केल्विन, इसको क्या बोलते हैं, कौन सी कंडीशन होती है STP कंडीशन होती है। ये कौन सी कंडीशन है STP कंडीशन है, लिक्विफाइड द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड बीइंग, डेंसिटी दे दी, कैलकुलेट द वॉल्यूम एंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द लिक्विड। पहले इसकी वॉल्यूम निकालनी एंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। सबसे पहले देखेंगे अपने पास क्या दे रखी है, वॉल्यूम कितनी दे रखी है 112 मिलीलीटर दे रखी है। इसके अपने सबसे पहले निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या करते हैं, अपने पास सिंपल फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। अभी 22.4 लीटर क्यों आया, मैं बार बार बता रहा हूं, जो एक मोल होता है STP पर कितनी वॉल्यूम होती है उसकी 22.4 लीटर होती है, उसकी वॉल्यूम होती है 22.4 लीटर होती है। तो अपने पास दे रखी गिवन वॉल्यूम कितनी थी 112 मिलीलीटर थी। इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो किससे डिवाइड कर देंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे एंड डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। इससे कर लेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं 112 इंटू 10⁻³ अपॉन 22.4, ये 5 से कट जाएगा। अपने पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू कितनी आ गई 5 इंटू 10⁻³ ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब अपने पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। जो अपने पास एक मोल होता है वो कितने मॉलिक्यूल्स कंटेन करता है 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो अपने पास कितने नंबर ऑफ मोल्स है 5 इंटू 10⁻³ मोल्स है। इसके मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे 6.023 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू 10⁻³ ये इसके क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब इसको क्या लिख सकते हैं 30.1 इंटू 10⁻20। अब और सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3.01 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। ये क्या आ जाएंगे अपने पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। दूसरा क्या पूछा है, इसकी वॉल्यूम और निकालनी है। वॉल्यूम के लिए क्या करते हैं, डेंसिटी क्या होती है अपने पास, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो अपने पास मास किसका आएगा, जो जितने मोल्स ले रखे थे, मोल्स कितने थे अपने पास 5 इंटू 10⁻³ मोल्स थे। और अपने पास एक मोल जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा NO2 का वो कितना आएगा
नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन अपने पास ऑक्सीजन के कितने एटम है? 2 एटम है। 16 प्लस 14 प्लस 2 इंटू मल्टीप्लाई बाई 16, ये कितना आ जाएगा? 46 ग्राम आ जाएगा। इसको 46 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अपने पास वॉल्यूम निकालनी है और डेंसिटी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1.15 ग्राम। होगा इतना सोल्व हो जाएगा। अब जो अपने पास वॉल्यूम आएगी वो कितनी आ जाएगी? 5 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई 46 डिवाइडेड बाई 1.15। इसको करेंगे ये कितना आ जाएगा? 230। 230 आ गया। अभी इससे काट देंगे तो ये 200 पे कट जाएगा। 200 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ 200 डिवाइडेड बाई 1000 लिख देंगे इसको। 1/5 1/5 की वैल्यू कितनी आती है? 0.2 मिलीलीटर। 0.2 मिलीलीटर है। अपने पास आंसर क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे? अभी नेक्स्ट पेज पे आए थे 3.01 इंटू 10⁻21 ये आ गए। यहाँ पर 22 है और वॉल्यूम कितनी आ रही है? 0.2 मिलीलीटर। ये अपने पास बी ऑप्शन में ये आ रही है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपने पास क्वेश्चन दे रखा है व्हाइल रेस्टिंग एन एवरेज 70 किलोग्राम ह्यूमन मेल कंज्यूम्स, कितनी ऑक्सीजन वो कंज्यूम कर रहा है? आवर एट पर आवर, 1 घंटे में 27 डिग्री सेल्सियस दे दिया एंड 100 किलो पास्कल दे दिया। प्रेशर दे रखा। हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर कंज्यूम्ड बाय द 70 kg मैन व्हाइल रेस्टिंग फॉर 1 आवर। 1 आवर में वो कितने नंबर ऑफ मोल्स कंज्यूम करेगा? घुमाने को क्वेश्चन घुमा रखा है। अगर डायरेक्ट इसको निकालना चाहे तो इसको होता है अपने पास 1 मोल में कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। एंड अपने पास कितनी दे रखी है? 16.62 लीटर ऑक्सीजन है, तो ये कितना आ जाएगा? 16.62 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4, ये आंसर आ जाएगा 0.67 मोल्स। इसका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। लेकिन अपने पास करना है आइडियल गैस इक्वेशन वाले फॉर्मूला से। वो अपने पास फॉर्मूला क्या था? PV = nRT। अपने पास n की वैल्यू निकालनी थी। प्रेशर दे रखा है अपने पास। प्रेशर कितना दे रखा है? 100 किलो पास्कल 10⁻³ पास्कल। वॉल्यूम कितनी दे रखी है? वॉल्यूम 16.628 लीटर इज टू n की वैल्यू अपने को निकालनी है। r की वैल्यू क्या रखेंगे? अगर पास्कल में दे रखा है तो 8.314 एंड टेम्परेचर कितना आया था? 27 डिग्री सेल्सियस था। अगर अपन केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें 273 से ऐड कर देंगे, 300 केल्विन आ जाएगा इंटू 300 केल्विन। अभी से अपने को नंबर ऑफ मोल्स निकालने। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स PV बाई RT। इससे अपन नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। N = इंटू 100 इंटू 10⁻³ इंटू 16.628 लीटर डिवाइडेड बाई 8.314 इंटू 300 केल्विन। एंड जो अपने पास n की वैल्यू आएगी 0.67 मोल आएगी। ये जो कंज्यूम करेगा वो 0.67 नंबर ऑफ मोल्स कंज्यूम करेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर है इसका राइट आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेना। दूसरा अब बताऊं, दोबारा बता देता हूं। जैसे अपने पास है ये क्या कह रखा है, जो अपने पास एक 70 किलोग्राम का एक मैन है, वो कंज्यूम कर रहा है, कितनी गैस कंज्यूम कर रहा है? ऑक्सीजन 16.62 लीटर ऑक्सीजन पर आवर कंज्यूम कर रहा है। तो टेम्परेचर दे दिया 27 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर दे रखा है 100 किलो पास्कल। हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर कंज्यूम्ड बाय द 70 kg मैन व्हाइल रेस्टिंग फॉर 1 आवर। 1 आवर में वो कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा? ये इसने पहले दे रखा था। अब अपने पास आइडियल गैस इक्वेशन होती थी PV = nRT, तो उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। PV = nRT, R की वैल्यू अपने पास ले लेंगे 8.314 इंटू टेम्परेचर 300 केल्विन एंड अपने पास प्रेशर था पास्कल में कन्वर्ट कर लेंगे इंटू वॉल्यूम क्या थी? 16.628 लीटर। इससे अपने पास n की वैल्यू आ जाएगी, जो n की वैल्यू आएगी 0.67 मोल्स आएगी। तो हम चलते हैं अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है? द मास ऑफ Mg3N2 प्रोड्यूस्ड इफ 48 ग्राम ऑफ Mg मेटल इज रिएक्टेड विद 34 ग्राम ऑफ NH3। अभी ये रिएक्शन दे रखी है और अपने पास क्या पूछा है? मैग्नीशियम कितना मास दे रखा है? 48 ग्राम।
रिएक्ट किया है, एंड NH3 का कितना रिएक्ट किया है, 34 ग्राम रिएक्ट किया है। तो अपने पास मास ऑफ Mg3N2 बताना है, तो नंबर ऑफ मोल्स देख लेंगे। मैग्नीशियम का अपने पास एटॉमिक वेट कितना होता है, 24, एंड अमोनिया का कितना आता है, 14 + 3 17। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, 2 मोल्स इसके आ जाएंगे मैग्नीशियम के, एंड 2 मोल्स किसके आ जाएंगे अपने पास, अमोनिया के आ जाएंगे। तो अपने पास बना कर देगा Mg3N2। अब दूसरा तरीका देख लेते हैं, ये तो अपने पास इक्वेशन बैलेंस थोड़ी ना की है, इक्वेशन बैलेंस करते हैं। Mg + NH3 gives us Mg3N2 + H2। अब सबसे पहले इस रिएक्शन को अपन बैलेंस करेंगे। बैलेंस करेंगे तो इस साइड में मैग्नीशियम के कितने एटम्स है, 3, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाइट्रोजन के कितने आ रहे हैं, 2, तो हो गए, नाइट्रोजन के भी पूरे हो गए एंड मैग्नीशियम के पूरे हो गए। बच गए हाइड्रोजन की, इस साइड में कितने हैं, 6 है, 2 × 3 6, तो इस साइड में 3H2, यहाँ पर हाइड्रोजन की भी अपने पास कंप्लीट हो गए। अब नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं, 2 मोल्स तो अपने पास मैग्नीशियम के हैं, एंड 2 मोल्स किसके हैं अपने पास, NH3 के हैं। अब लिमिटिंग रिएजेंट वाला लगाएंगे, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, तो 2 / 3 2 / 2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.666, एंड इसकी वैल्यू आएगी 1, एंड इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2/3 मोल्स, और इस साइड में 1 मोल। तो ये तो अपने पास लिमिटिंग रिएजेंट आ गया, और ये अपने पास में एक्सेस रिएजेंट है। तो रिएक्शन कब तक रिएक्ट करेगी, प्रोडक्ट कब तक बनाएगी, जब तक जो अपने पास लिमिटिंग रिएजेंट है, जो कम रिएजेंट है वो खत्म नहीं हो जाता, तब तक रिएक्शन चलेगी, और उसके बाद में रिएक्शन आगे नहीं जाएगी। इसके लिए कितने मोल्स लग जाएंगे, 2.2/3 मोल्स इसके यूज हो जाएंगे। अगर 2/3 मोल्स इसके यूज हो रहे हैं तो यहाँ पर Mg3N2 के कितने मोल्स बन जाएंगे, 2/3 मोल्स ऑफ Mg3N2 आर फॉर्म्ड। अब 2/3 मोल्स ऑफ Mg3N2 बनेंगे। अब अपने पास निकाल लेंगे Mg3N2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा। इसने पूछा क्या था, Mg3N2 का मास बताना जो प्रोड्यूस करेगा, तो कितना प्रोड्यूस करेगा Mg3 का, 2/3 मोल्स प्रोड्यूस करेगा। एंड Mg3N2 का जो अपने पास मॉलिक्यूलर वेट आएगा वो कितना आएगा, Mg3 मैग्नीशियम का कितना होता है 24, प्लस ऑक्सीजन का कितना, नाइट्रोजन कितना होता है 14, और कितने एटम्स है 2, 2 × 14, ये कितना आ जाएगा 72 + 28 100 ग्राम आ जाएगा। अब 2/3 मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं Mg3N2 के, अपने को मास बताना है 2/3 मोल्स, और अपने पास मॉलिक्यूलर वेट कितना आ रहा है 100 ग्राम, तो प्रोड्यूस कितना होगा 200/3 ग्राम, इसको लिख सकते हैं 66.66 ग्राम। ये अपने पास आंसर आएगा। देख लेते हैं अपने पास ऑप्शन में है या नहीं है, ऑप्शन ए आ रहा है 200/3 ग्राम, ये इसका आंसर हो जाएगा। दोबारा बताता हूं, एक बार देख लो। जो अपने पास है रिएक्शन दे रखी थी Mg + NH3 + Mg3N2 + H2। सबसे पहले इस रिएक्शन को अपने को बैलेंस करना है। बैलेंस करने के बाद में देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं, वेट कितना दे रखा है, मोल्स कितने आ जाएंगे, 48 ग्राम दे रखा है मैग्नीशियम, तो इसके 2 मोल्स आ जाएंगे। एंड अमोनिया भी अपने पास 34 ग्राम दे रखा है, तो इसके भी 2 मोल्स आ जाएंगे। अब इसमें लगा देंगे जो अपने पास लिमिटिंग रिएजेंट वाला कॉन्सेप्ट है, जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो पहले खत्म हो जाएगा और उसके आगे रिएक्शन नहीं जाएगी। रिएक्शन नहीं जाएगी तो लिमिटिंग रिएजेंट उतना ही तो अपने पास बनकर आएगा प्रोडक्ट, जितना लिमिटिंग रिएजेंट यूज होगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट अपने पास 2/3 मोल्स है, इसके बाद में 2/3 मोल्स रिएक्ट हो चुके हैं, बाकी बच जाएंगे। 2/3 मोल्स रिएक्ट होंगे तो अपने पास Mg3N2 भी 2/3 मोल्स बनेगा, और 2/3 मोल्स बन गया। अब अपने पास क्या पूछा है, इसका मास पूछा है जो जितना प्रोड्यूस होगा, तो 2/3 × मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Mg3N2, एंड Mg3N2 का अपने पास मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया जो 100 ग्राम आ रहा था, तो अपने पास आ जाएगा 200/3 ग्राम Mg3N2 विल बी प्रोड्यूस्ड। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, द मास ऑफ P4O10 प्रोड्यूस्ड इफ 440 ग्राम ऑफ P4S3 इज मिक्स्ड विद 384 ग्राम ऑफ O2। ये अपने पास रिएक्शन दे रखी है। सबसे पहले इस रिएक्शन को बैलेंस कर देखेंगे, ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। P4S3
plus O2 gives us P4O10 plus SO2। अपने पास फॉस्फोरस कंप्लीट हो गया। सल्फर कितने हैं? 3 है। इस साइड भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सल्फर भी 3 हो गए। ऑक्सीजन इस साइड कितने हो गए? 6 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 10 यहाँ पर है, टोटल कितने हो गए? 16 ऑक्सीजन हो गए। तो यहाँ पर 8 और 2 कर देंगे, तो ये रिएक्शन अपने पास हो गई बैलेंस। अंडरस्टूड? ये अपने पास रिएक्शन हो चुकी है बैलेंस। अब इसमें क्या दे रखा है? 440 ग्राम ऑफ P4SO3 दे रखा है। 440 ग्राम के दे दिया P4S3 एंड 384 ग्राम दे दिया ऑक्सीजन। अब इसका सबसे पहले निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे? 440 डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ P4S3। फॉस्फोरस का अपने पास मोलिकुलर वेट आता है 31 एंड सल्फर का कितना आता है? सल्फर का होता है 32। 4 मोल्स किसके, 4 एटम्स किसके हैं? फॉस्फोरस के। एंड सल्फर के कितने मोल्स एटम्स है? 3 है। 3 मल्टीप्लाई बाई 32, ये कितना आ जाएगा? 124 प्लस 96। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 220 ग्राम। P4S3 के आ गई, मोलिकुलर वेट आ गया 220 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 220 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो P4S3 के तो कितने आ गए? 2 मोल्स आ गए। और अपने पास 384 ग्राम क्या है? ऑक्सीजन है। तो 384 डिवाइडेड बाई 32, इसका करेंगे तो 12 मोल्स आ जाएंगे अपने पास ऑक्सीजन के, O2 के। एंड इस रिएक्शन को नेक्स्ट पेज पर करते हैं। P4S3 प्लस P4S3 प्लस 6O2 8O2 8O2 गिव्स अस क्या क्या दे रखा था इसने? P4O10 प्लस SO2 P4O10 प्लस 3SO2। अपने पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इसके? P4S3 के तो 2 मोल्स है एंड इसके 12 मोल्स है। अब स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाई 1 एंड 12 डिवाइडेड बाई 8, ये तो 2 आ गया। और ये कितना आ जाएगा? 1.5 आएगा। यहाँ पर P4O10 आएगा। अब यहाँ पर देखिए ज्यादा कौन है? 2 है और कम कौन सा है? 1.5 है। तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा आएगा? जिसकी वैल्यू कम आती है उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, और जो ज्यादा आता है उसको बोल देते हैं अपने पास एक्सेस रिएजेंट। तो रिएक्शन कहां तक जाएगी? जब तक अपने पास जो पूरा लिमिटिंग रिएजेंट है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है, वो खत्म नहीं हो जाता तब तक रिएक्शन जाएगी। एंड उसके बाद में अपने पास दूसरा है वो पूरा बच जाएगा। तो अपने पास 1.5 मोल किसके प्रोड्यूस करेगा? 1.5 मोल्स ऑफ P4O10 विल बी प्रोड्यूस्ड। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है? अगर पूछा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ P4O10 आर प्रोड्यूस्ड, तो अपना आंसर यहीं पर आ जाएगा कि 1.5 मोल्स ऑफ P4O10 आर प्रोड्यूस्ड। अब क्वेश्चन ने क्या पूछ रखा है? द मास पूछ लिया इसका। तो मास के लिए क्या करेंगे? अपने पास 1.5 मल्टीप्लाई किससे करेंगे? जो अपने पास P4O10 का मोलिकुलर वेट आएगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो P4O10 का मोलिकुलर वेट कितना आएगा? फॉस्फोरस का 31 होता है, 31 मल्टीप्लाई बाई 4। ऑक्सीजन का 16 होता है, P4O10 के लिए 10 मल्टीप्लाई बाई 16, ये कितना आ जाएगा? 124 प्लस 160 और 8 284 ग्राम, ये कितना आ जाएगा? 284 ग्राम से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3/2 मल्टीप्लाई बाई 284 142 142 मल्टीप्लाई बाई 3, ये 426 ग्राम ऑफ P4O10 विल बी प्रोड्यूस्ड। आ गया 426, आंसर में है कहीं पर 426 ग्राम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ रहा है, 426 ग्राम, ये इसका आंसर आ जाएगा। दोबारा समझा देता हूं। जैसे अपने पास है क्या दे रखा है? P4S3 प्लस O2 गिव्स अस P4O10 प्लस SO2। सबसे पहले इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस करने के बाद में नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। कितने दे रखे हैं? 440 ग्राम डिवाइडेड बाई 220, ये अपने पास इसका मोलिकुलर वेट है। 2 मोल्स P4S3 के आ जाएंगे एंड 12 मोल्स किसके आ जाएंगे? ऑक्सीजन के आ जाएंगे। देन उसके बाद में अपने पास लगेगा लिमिटिंग रिएजेंट वाला फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट लगेगा लिमिटिंग रिएजेंट का।
जो कम होगा वो लिमिट उसको स्टोकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो अपने पास ये 1.5 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। तो अपने पास लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होता है जिसकी वैल्यू कम होती है, तो 1.5 मोल्स इसके आएंगे, तो 1.5 मोल्स इसके P4O10 के प्रोड्यूस होंगे। 1.5 मोल्स प्रोड्यूस होंगे। क्वेश्चन ने क्या पूछा था, अगर पूछता कि हाउ मेनी मोल्स आर प्रोड्यूस्ड तो डायरेक्टली लिख देते थे 1.5 मोल्स ऑफ P4O10 आर प्रोड्यूस्ड। दूसरा इसने पूछ लिया कि इसका मास बताओ कितना प्रोड्यूस किया है P4O10 का, तो अपने पास 3/2 मोल्स ऑफ P4O10 प्रोड्यूस हुए थे। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इसके मोलिकुलर वेट से P4O10 के से, तो इसका मोलिकुलर वेट होता है 284 ग्राम। कैलकुलेशन करेंगे तो ये 426 ग्राम आ जाएगा। आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मास ऑफ सुक्रोज C12H22O11 प्रोड्यूस्ड बाय मिक्सिंग 84 ग्राम ऑफ कार्बन, 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 56 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट 1 एटमॉस्फेयर 273 केल्विन अकॉर्डिंग टू द गिवन रिएक्शन। ये अपने पास रिएक्शन दे रखी है C+H2+O2, C+H2+O2। सुक्रोज क्या बना रखा है इसने, C12H22O11। अब क्या करेंगे, अपने पास सबसे पहले इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। कितने कार्बन आ रहे हैं, 12 कार्बन, H2 कितने हैं, 11H2 हो जाएगी 22, हाइड्रोजन हो गए, एंड ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं, 11। तो इसको क्या कर देंगे, 11/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर हो गई बैलेंस। अब इसने दे दिया नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या दे रखा है, 84 ग्राम ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कितना आएगा, 84 डिवाइडेड बाई कार्बन का कितना होता है अपने पास, मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर मास 12। तो 7 मोल्स किसके दे रखे हैं, कार्बन के दे रखे हैं, 7 मोल्स ऑफ कार्बन। 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 12 ग्राम ऑफ H2 है 2, तो 6 मोल्स किसके दे रखे हैं, 6 मोल्स ऑफ H2। एंड ऑक्सीजन का क्या दे रखा है इन्होंने, वॉल्यूम दे रखी है, वॉल्यूम कितनी दे रखी है, 56 लीटर दे रखी है। 56 डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर, इसे करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2.5 मोल्स आ जाएंगे। अब जो अपने पास आए हैं वो वहां पर पुट कर देंगे, 7 मोल्स ऑफ कार्बन, 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 5/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब अपने पास इसको करेंगे, जो इनके स्टोकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं उनसे डिवाइड करेंगे, तो 7/12, 6/11 एंड 5/11 आ जाएगा। अब देख लेंगे इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, लिमिटिंग रिएजेंट वो होगा जिसमें सबसे इसकी वैल्यू सबसे कम आएगी। तो सबसे कम वैल्यू कहां पर आएगी, इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 0 पॉइंट मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूं, 0.58 यहां पर आ गई। 6/11 की निकालेंगे तो 0.55 आ जाएगी, एंड 5/11 की निकालेंगे तो 0.45 आ जाएगी। तो इसमें सबसे कम वैल्यू कहां पर आएगी, लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो जाएगा, जहां पर इसकी जो स्टोकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करने के बाद में सबसे कम वैल्यू आती है वो अपने पास लिमिटिंग रिएजेंट हो जाता है। तो ये तो अपने पास एक्सेस रिएजेंट हो गया, ये भी अपने पास एक्सेस रिएजेंट हो गया, और ये अपने पास लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। जो अपने पास ऑक्सीजन 2.5 मोल्स थे वहां तक रिएक्ट करेगा, उसके बाद में रिएक्ट नहीं करेगा। तो अपने पास कितने नंबर ऑफ मोल्स क्रिएट करेगा, प्रोड्यूस करेगा, 5/11 मोल्स ऑफ सुक्रोज विल बी प्रोड्यूस्ड, 5/11 मोल्स ऑफ सुक्रोज विल बी प्रोड्यूस्ड। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, मास पूछा है, क्या पूछा है, मास ऑफ सुक्रोज पूछ लिया। अगर नंबर ऑफ मोल्स पूछता तो डायरेक्ट बता देते कि भैया अपने पास तो 5/11 मोल्स सुक्रोज के प्रोड्यूस हुए थे। अब इसने पूछ लिया सुक्रोज का मास, सुक्रोज का मास के लिए इसको क्या करेंगे, इसके मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। सुक्रोज का मोलिकुलर वेट निकाल लेंगे, यहाँ पर कितना होता है, C12, 12 मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस 22 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाई 16।
ये कितना आ जाएगा 342 ग्राम आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 5/11 मल्टीप्लाई बाई 342 ग्राम। अब इसको सोल्व कर लेंगे। वन 1710 डिवाइडेड बाई 11 आपके सामने सोल्व करके दिखा रहा हूं। 155.55 आएगा, देख लेते हैं ऑप्शन में कहीं पर आ रहा है 150.5 155.5 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अपने पास 0.5 moles of H2SO4 is mixed with 0.2 mole of CaOH2. The maximum number of moles of CaSO4 formed will। तो अपने पास इसमें रिएक्शन नहीं दी, रिएक्शन भी अपने आप लिखनी है एंड इसको क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्या दे दिया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है प्लस H2SO4। प्रोड्यूस क्या होगा अपने पास? कैल्शियम सल्फेट प्रोड्यूस होगा और अपने पास H2O बाहर निकलेगा। इसने क्या पूछा है? नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे? H2SO4 के कितने दे रखे थे? 0.5 मोल्स। 0.5 मोल्स तो H2SO4 के दे दिए एंड 0.2 मोल किसके दे दिए? अपने पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के दे दिए। अब इसमें सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। 0.2 डिवाइडेड बाय 1, 0.5 डिवाइडेड बाय 1, ये तो अपने पास आ जाएगा 0.2 एंड ये आ जाएगा 0.5। अब लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? जिसकी वैल्यू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करने के बाद में कम आएगी, वो अपने पास लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। ये अपने पास लिमिटिंग रिएजेंट आ जाएगा और ये अपने पास एक्सेस रिएजेंट आ जाएगा। तो अपने क्या करना है? जो लिमिटिंग रिएजेंट आएगा उतने ही नंबर ऑफ मोल्स किसके प्रोड्यूस होंगे? मल्टीपल में CaSO4 के। तो कितने मोल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे इसके? 0.2 मोल्स ऑफ CaSO4 आर ऑब्टेन्ड। यही इसने पूछा था। अगर इसमें पूछ लेता इसके वो बताओ मास कितना प्रोड्यूस किया था, तो 0.2 ऑफ मल्टीप्लाई बाई कैल्शियम का कितना होता है 40 प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 एंड 4 है तो 64। 0.2 मल्टीप्लाई बाई 136, इससे मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आ जाता? 27.2 ग्राम आ जाता। लेकिन इसने क्या पूछा था? इसका नंबर ऑफ मोल्स पूछा था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगर इसका मास प्रोड्यूस पूछता तो कितना आ जाता? 27.2 ग्राम, जो इसने नहीं पूछा था। बाकी क्वेश्चन में अपन पीछे करके आए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। मैंने आज काफी क्वेश्चंस करवा दिए, आपके जो पीछे के कॉन्सेप्ट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। एंड अपने पास आज अपन ने क्या क्या किया है वो देख लेते हैं। परसेंटेज यील्ड निकाल कर देख ली, परसेंटेज प्योरिटी, सीक्वेंशियल रिएक्शंस एंड अपने पास डेंसिटी और इसके टाइप्स देख लिए हैं। तो नेक्स्ट में अपन शुरू करेंगे। अपने पास इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रह गया। उसके बाद में जो अपने पास कंसंट्रेशन टर्म्स आती है, जहां से नीट में एक क्वेश्चन हमेशा आता है, वो पार्ट है अपना पास, वो अपने कल करेंगे। थैंक यू बच्चों।